हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख देंगे। क्या चीज? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक नंबर हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन। उसको क्या बोलते हैं? हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन। इसका मतलब कला प्रवीण व्यक्ति के बारे में पूछ रहा था। कला प्रवीण व्यक्ति किसको बोलते हैं? हाईली स्किल्ड। जैसे रानू मंडल आया था बीच में, कौन आया था? रानू मंडल। ये क्या है? एक हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन। लता मंगेशकर, ए.आर. रहमान, ये सब क्या है? हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन वर्चुओसो, वर्चुओसो, वर्चुओसो। फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं वर्चुओसो, वर्चुओसो। वर्चुओसो का मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति, यानी यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, वर्चुओसो। जैसे ए.आर. रहमान, लता मंगेशकर, ये सबको वर्चुओसो बोल सकते हैं हम। ठीक है, ए.आर. रहमान और लता मंगेशकर। वर्चुओसो का मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति, कला प्रवीण व्यक्ति, कला प्रवीण व्यक्ति। किसको बोलते हैं? कला प्रवीण। वर्चुओसो किसको बोलते हैं? कला प्रवीण व्यक्ति। जैसे ए.आर. रहमान, रहमान, रहमान और लता मंगेशकर। ए.आर. रहमान और लता मंगेशकर, ये सब क्या है? वर्चुओसो कहलाते हैं। इन सबको क्या बोल सकते हैं? वर्चुओसो। लता मंगेशकर, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्चुओसो कहते हैं। ये सबको वर्चुओसो कहते हैं। ए.आर. रहमान, लता मंगेशकर, सबको क्या बोलते हैं? वर्चुओसो, वर्चुओसो, वर्चुओसो। उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखेंगे, वर्चुओसो, VIRTUOSO, वर्चुओसो, VIRTUOSO। उसका पर्टिनेंट, सेकेंड वर्ड आता है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब होता है उचित। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, लॉजिकल। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? लॉजिकल, जिसकी बातों में तर्क हो। पर्टिनेंट मतलब लॉजिकल, 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 जिसकी बातों में तर्क हो, उसका बोलते हैं पर्टिनेंट, उचित, जिसकी बातों में तर्क हो, जिसकी बातों में तर्क हो, जिसकी बातों में तर्क हो, तर्क, उसको बोलते हैं क्या? लॉजिकल, जिसकी बातों में तर्क हो, पर्टिनेंट। सी नंबर। टोडी, टोडी का मतलब होता है चापलूस, टोडी, फ्लैटरर, TOADY, टोडी का मतलब होता है चापलूस। टोडी का मतलब होता है चापलूस, चापलूस। फ्लैटरर क्या बोलते हैं सर? टोडी का मतलब चापलूस। इसको फ्लैटरर भी बोलते हैं। टोडी क्या बोलते हैं? फ्लैटरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैटरर भी बोलते हैं। फ्लैटरर, फ्लैटरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैटरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैटरर, FLATTERER, फ्लैटरर भी बोलते हैं। चापलूस, फ्लैटरर भी बोलते हैं। टोडी क्या पढ़ते हैं इसको? टोडी क्या पढ़ेंगे इसको? टोडी,
तो डी टोडी, टोडी। डी नंबर में पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट। ठीक है, पहला वाला देखें हम लोग वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति, जो कला में निपुण हो। ठीक है, पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित या लॉजिकल, जिसके बातों में तर्क हो। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? उचित, जिसकी बातों में तर्क हो, पर्टिनेंट। टोडी, टोडी का मतलब होता है चापलूस, फ्लैटरर। टोडी का मतलब क्या होता है? चापलूस, फ्लैटरर। ठीक है, इसको बोलते हैं टोडी। क्या बोलते हैं? टोडी। पॉलीग्लॉट, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है यहाँ पे मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, मतलब ज्यादा। और ग्लोट का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज। पोलीग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, पोलीग्लॉट। पोली का मतलब होता है मैनी, ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी जो एक से ज्यादा भाषा बोलता है, पोलीग्लॉट। वन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज, वन हु नो, वन हु नो मोर देन वन लैंग्वेज, मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है, वन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज, इसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। जो बहुत सारी भाषा जानता है या लिखता है, जो बहुत सारी भाषा जानता है या लिखता है, जो बहुत सारी भाषा जानता है या लिखता है, जो बहुत सारी भाषा जानता है, बहुत सारी भाषा जानता है या बोलता है, उसको बोलते हैं क्या? पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब होता है मैनी, ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज, यानी कि भाषा। वन यू नोज मोर देन वन लैंग्वेज, जो एक से ज्यादा भाषा जानता है, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट जैसे इसका सेंटेंस में, जैसे न्यूयॉर्क की जो न्यूयॉर्क इज है, न्यूयॉर्क इज एग्जिस्ट पॉलीग्लॉट सिटी, एंड पॉलीग्लॉट सिटी, न्यूयॉर्क की जो पॉलीग्लॉट सिटी। क्या है इसका हिंदी? कि न्यूयॉर्क क्या है? पॉलीग्लॉट सिटी है। क्या है? वहां पे बहुत सारी भाषा बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारी भाषा बोला जाता है। ऐसे वर्चुसो, जैसे ही इज ए रियल वर्चुसो इन द किचन, वर्चुसो में ही इज ए रियल, ही इज ए रियल वर्चुसो, वर्चुसो चूसो इन द किचन, इन द किचन। He is a real virtuoso in the kitchen. He is a real virtuoso in the kitchen. देखिए, ही वॉज प्रमोटेड टू ए हायर पोजिशन, उसको एक हायर पोजिशन में प्रमोटेड किया गया। इन द फर्स्ट ईयर, पहला साल में, इन द फर्स्ट ईयर, पहला साल में। ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर, उसका केयरफुल नेचर के चलते एंड हार्ड वर्क, बहुत मेहनत किया था। ठीक है, जिसके चलते वो क्या, वो प्रमोटेड किया गया हायर पोजिशन में। कहाँ पे? हायर पोजिशन में, इन द फर्स्ट ईयर। तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, हायर ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स, इसको बोला जाता है डिलीजेंस। क्या बोला जाता है? डिलीजेंस का मतलब होता है कड़ा मेहनत। डिलीजेंस का मतलब होता है कड़ा मेहनत, कड़ा परिश्रम या कड़ा मेहनत, मेहनत। क्या बोला जाता है? कड़ा मेहनत, हार्ड लेबर, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? कड़ा मेहनत। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? कड़ा मेहनत, हार्ड लेबर। ठीक है, डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है कड़ा मेहनत।
ठीक है। उसके बाद एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है मिलनसार, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है मिलनसार, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है मिलनसार। इसका मतलब क्या होता है? मिलनसार, मिलनसार, जो सबके साथ मिलजुल के रहता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है या एंटोनिम होता है इंट्रोवर्ट, 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 इंट्रोवर्ट। एंथ्रोपोलॉजी होता है हमारा मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य जाति का अध्ययन, मनुष्य जाति का स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ मैन क्या है? स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का अध्ययन। इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का अध्ययन, मनुष्य जाति का अध्ययन, मनुष्य जाति का अध्ययन। स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स या स्टडी ऑफ मैन। मैटिनी क्या होता है? एक तरह का मॉर्निंग शो होता है। मैटिनी क्या होता है? एक तरह का मॉर्निंग शो होता है, एक तरह का मॉर्निंग शो होता है। मॉर्निंग शो का मतलब 11 बजे आसपास में शो करेगा नाटक, मॉर्निंग शो, मॉर्निंग शो एक तरह का क्या होता है? मॉर्निंग शो। मैटिनी का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग शो। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड लेबर। इसको याद करने के लिए एक वर्ड रखिएगा आईएएस ऑफिसर, बहुत ही मेहनती होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बहुत ही मेहनती होते हैं। ठीक है। आई से हो गया इंडस्ट्रियस, ए से हो गया एसिडुअस, ए से हो गया स्टूडियस। इसका मतलब इंडस्ट्रियल, आई से हो गया इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती। एसिडुअस, ए से हो गया एसिडुअस, इसका मतलब भी होता है मेहनती, एसिडुअस, DUOUS, एसिडुअस का मतलब भी होता है मेहनती। और रेस्ट स्टूडियस, स्टूडियस, इसका मतलब भी होता है मेहनती। स्टडी चलाने वाले भी मेहनती होते हैं। एसिडुअस, ऐसी दुआ करना कि मैं भी मेहनती बन जाऊं। और इंडस्ट्रियस मतलब इंडस्ट्री, कंपनी में काम करने वाले भी क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो मेहनती का डिलीजेंस का सिनोनिम्स हो गया इंडस्ट्रियस, स्टूडियस, एसिडियस, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब भी होता है मेहनती, कड़ा मेहनत। स्टूडियस मतलब स्टडी चलाने वाले भी मेहनती होते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाले भी मेहनती होते हैं। मैटिनी एक तरह का शो होता है जो दोपहर में किया जाता है, दोपहर का मतलब 11 बजे आसपास में। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट मतलब मिलनसार और इंट्रोवर्ट मतलब जो मिलनसार नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज क्या किए? 2 एंटोनिम्स लेके आए थे। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आएंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।